पिछले वीडियो में हम लोगों ने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्लास 10th का हम लोगों ने 12.1, 12.2 के सभी क्वेश्चनों को देखा और इनका इंट्रोडक्शन को भी देखा हम लोगों ने। आज जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वह एक्सरसाइज 12.3 का प्रश्न है। पहला प्रश्न है आकृति 12.19 में। आप जब एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसमें एक आकृति बनी हुई है और ये आकृति इसका आकृति है, ठीक है। और इसमें आकृति क्या लिखा हुआ, आकृति नंबर क्या 12.19 है लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है आपके एग्जाम में यह 12.19 आकृति नहीं लिखा हुआ आएगा, इसलिए इस आकृति से आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ यह ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन लिखा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से लाइनिंग किया हुआ है, इसे छायांकित भाग कहते हैं। छायांकित भाग का केवल क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आपको क्या दे दिया है, पी क्यू दे दिया। ये आप देखिए पी क्यू है, ये पी क्यू दे दिया, फिर पी आर दे दिया, ये पी आर है और ओ केंद्र है। क्या है, ओ केंद्र है। पी क्यू पी आर और ओ केंद्र, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला क्या है, वृत्त है जो दिया गया है और अब उनके अनुकूल हमको बनाना है, ठीक है। आइए हम लोग सॉल्यूशन पर चलते हैं, किसको बनाएंगे कैसे। यदि आप अंग्रेजी के छात्र हैं तो आप इसके लिए परेशान मत होइए कि मतलब यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको देखिए, आप क्वेश्चन 12.3 का देखने की कोशिश करिए। बाकी सब कुछ तो अंग्रेजी में ही है लिखा हुआ, अंग्रेजी में ही मिलेगा, इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी। हिंदी अंग्रेजी दोनों करके बोलेंगे, ठीक है। तो आप देखिए क्या है आंसर, कैसे बनता है इसका। क्वेश्चन अगर दिया है आपको, अपने सबसे पहले इसके बेसिक पर चलते हैं। यह अगर वृत्त है और यह आपका केंद्र है और केंद्र आपका ओ है, मान लेते हैं। अगर केंद्र से होकर कोई भी रेखा जाती है, कोई भी रेखाखंड गुजर रही है, लाइन सेगमेंट कहते हैं, रेखाखंड को अंग्रेजी में लाइन सेगमेंट कहते हैं। अगर केंद्र से होकर गुजरती है तो वह सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी रेखाखंड वृत्त के अंदर होती है। अब आते हैं समकोण त्रिभुज में। अच्छा, आपके मन में आया होगा कि समकोण त्रिभुज क्यों ले रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज की आकृति बना हुआ है, इसलिए समकोण त्रिभुज में समझाते हैं आपको। तो समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है, इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। और उसके बाद इनके कर्ण के सामने वाले भुजा को, सामने वाले भुजा मतलब कर्ण के जो सामने वाला कोण होता है, जैसे ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है, या 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर थीटा डिग्री यहाँ हो तो लंब, ये आधार ये होता है, आपको पता है ऑलरेडी, यहाँ थीटा है तो लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो यहाँ आप समझ चुके होंगे। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, बड़ी भुजा किसको कहा जाता है, कर्ण को, जबकि वृत्त में बड़ी भुजा जो केंद्र से होकर व्यास होता है ना, जो जाती है उसको क्या कहते हैं, व्यास जो होता है केंद्र से होकर गुजरती है दोनों, और परिधि को, यह परिधि है, यहाँ भी परिधि इस साइड, तो ये जो है सर्कल का ये जो है परिधि है, इनको टच करती है, ठीक है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर यह आपको यह समकोण त्रिभुज है, सच में यह अगर समकोण त्रिभुज है, सच में नहीं वाकई में है, समकोण त्रिभुज अगर है ये, तो समकोण त्रिभुज में यह क्या है, बड़ी भुजा है। अगर यह बड़ी भुजा हो गया, जो केंद्र से होकर जा रही है बड़ी भुजा हो गया, हम आपसे पूछते हैं अगर यह बड़ी भुजा है तो वृत्त का व्यास भी है और समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा अर्थात कर्ण भी है। तो कर्ण के सामने वाला क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अगर यह 90 डिग्री हो गया तो इनमें से यह लंब होगा, यह आधार होगा। चलिए, समकोण त्रिभुज का ये इसका लंब आधार होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। अगर आधार ऊंचाई दिया हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आपको यह मन में उठ रहा होगा क्वेश्चन कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यों निकालें। मैं आपको बता दूं, अगर यह सर्कल है, यहाँ आपको क्या है, केंद्र से होकर जाने वाली यह रेखाखंड है और यहाँ इस प्रकार का त्रिभुज बना हुआ है, आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल, ये है छायांकित भाग। तो यहाँ आपको हम बता दें, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए इस तरह का जो फिगर बना हुआ है, इसमें ये क्या है, अर्धवृत्त है, ये क्या है, अर्धवृत्त है, ये कर्ण है और ये क्या है, समकोण त्रिभुज ऐसे बना हुआ है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालना होगा। उसमें से समकोण त्रिभुज का निकाल देंगे तो समझ जाइए क्या निकला, अर्धवृत्त का निकल गया। फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं, यह आपको क्या है, वृत्त है, या फिर यह कह दीजिए यह सर्कल है, सेमी सर्कल है, हाफ सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में
पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको मान लेते हैं 20 आ गया, उसमें से समकोण त्रिभुज काट लिए, ऐसे समकोण त्रिभुज को काट लिए तो बच जाता इतना ही ना बच जाता है। अगर समकोण त्रिभुज को हटा दिया जाए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है मान लेते हैं 8 है, तो कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। तो यही छायांकित भाग है, शेडेड रीजन। अब यहां देखिए इस फिगर में इसको शेडेड रीजन कहते हैं अंग्रेजी में। यह समकोण त्रिभुज है और जिसमें समकोण त्रिभुज बना है वह अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त में से किसको घटाना है, तो समकोण त्रिभुज को घटा दीजिए, आपको ये जो छायांकित भाग है निकल जाएगा। तो आपको किसका पहले एरिया निकालना होगा, समकोण त्रिभुज का निकालना होगा, फिर किसका निकालना होगा, अर्धवृत्त का निकालना होगा। अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल का निकालना होगा। सेमी सर्कल में से क्या हटा दीजिएगा, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल करके हटा दीजिए, आपको छायांकित भाग यानी शेडेड रीजन का आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी किस चीज की है, जरूरी है कि इसका व्यास तो दिया हुआ है हो, लेकिन यहाँ व्यास तो दिया हुआ ही नहीं है, यानी कर्ण तो दिया हुआ ही नहीं है, ना इस वृत्त का व्यास दिया है, ना ही वृत्त की त्रिज्या दिया है, ना ही कर्ण दिया है। तो आपको क्या पता है, समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ये लंब है ये आधार है। तो लंब क्या है आपको, तो लंब दिया हुआ है ये क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे, यानी समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा, ये बड़ी भुजा है को हम वृत्त का व्यास भी कह सकते हैं, वृत्त का व्यास या समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का नाम क्या है, आर क्यू है। आर क्यू को क्या कह सकते हैं, कर्ण कह सकते हैं। तो उस पाइथागोरस पर मैं क्या कहता है, तो पी क्यू स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पी एस क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा, क्योंकि कर्ण बराबर होता फार्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। अब लंब कितना दिया है, पी क्यू कितना दिया है, 24 का स्क्वायर लिख लीजिए। पी आर कितना दिया, 7 का, 24 का स्क्वायर करिए 576, 7 का स्क्वायर करिए 49 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25। इसका मतलब तो ये निकला कि ये जो समकोण त्रिभुज दिया है इसका कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर है। अगर यह 25 सेंटीमीटर है तो क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यू आर ही इसका क्या है, क्यू आर क्या है या आर क्यू क्या है, कर्ण है या व्यास है। तो क्यू आर 25 सेंटीमीटर तक, त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो 25/2 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, छायांकित भाग का। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज को घटाना होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहां लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, पाई आर स्क्वायर, पूरा का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। आधा वृत्त है तो आधा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर का आधा कर दिए, ठीक है, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। अगर पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो गया, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इसके बटे में भी नहीं कुछ है तो ऊपर में 1 है, तो 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, दोनों साइड है, तो 1/2 दोनों में कॉमन आ जाएगा तो 1/2 लिख देंगे, 1/2 लिख लिए। पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, इधर बच जाएगा b गुना h बच जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहां हम क्या कर लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिए 1/2, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, तो लिख लीजिए। आर का मान कितना होता है 22/7 लिख लिए। आर का मान कितना दिया है, तो आर देखिए 25/2 दिया गया है, आर आपको 25/2, तो 25/2 लिख लीजिए। बी कितना दिया है, आधार कितना है, आइए इस क्षेत्र इस फिगर में देखते हैं। आधार तो ये आरपी है, आरपी पी आर कितना है 7 है। लंब कितना है या ऊंचाई कितना है 24 है, इस ऊंचाई हो गया, क्या कर देंगे यहाँ 7 गुना 24 कर देंगे, आधार गुना ऊंचाई है तो 7 गुना 24 कर देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, 22 को यहाँ 2 से यहाँ करेंगे, 2 से इस 22 को काट देंगे, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 गुना 25 कर देंगे, 11 गुना 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6875 बटा क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखिए 2 7 दूना, यहाँ देखिए 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 2 से इस 22 को काटेंगे तो 11 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 11 25 को गुना किया 6875 हुआ, और 7 गुना 2 किया 14 हुआ, 24 को 7 को गुना किया 168 हो गया, तो यही यहाँ 168 लिख दिए। अब क्या है, अब जब हम क्या करेंगे, इसको 14 इसका गुना करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, अंदर में फ्रैक्शन निकालेंगे, एलसीएम करके जब इसका भिन्न का घटाव बनाएंगे तो हमको इस प्रकार से आएगा, और इस प्रकार से आएगा, घटाएंगे तो 4528 1/2 है, नीचे में गुना कर देंगे 28 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको यह क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार इसे पॉज करके या शुरू से अंत तक एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ छायांकित भाग दिया हुआ है। क्या दिया है? छायांकित भाग। ये है आपका छायांकित भाग। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यदि केंद्र O, यह केंद्र O है, दोनों संकेंद्रीय वृत्त, अच्छा इसमें दो वृत्त बना, एक वृत्त ये हुआ, एक वृत्त ये हुआ, इन दोनों का केंद्र लेकिन यही है, इस केंद्र को O मान लिया गया है। संकेंद्रीय का मतलब केंद्र एक ही हो, इसी केंद्र से दो बार वृत्त बनाया गया है। एक ही केंद्र को मान करके एक बार ऐसे करके खींच लिया गया, ऐसे यहाँ केंद्र मान कर यह त्रिज्या होगा, यही केंद्र से यहाँ त्रिज्या होगी, यानी दो आर है इसमें। कितना आर है? दो त्रिज्या है। एक आर यहाँ देखिए, संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः, एक छोटा आर है, एक बड़ा आर है। छोटा आर कितना है? 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 7 है, जबकि यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। एंगल भी दे दिया है, एंगल AOC बराबर 40 डिग्री है। एंगल AOC दिया है क्या? सब लिख लीजिए, 40 डिग्री। वृत्तों की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ सर्कल रिस्पेक्टिवली कैपिटल R बराबर 14 सेंटीमीटर और स्मॉल r बराबर 7 सेंटीमीटर। आपको कह क्या रहा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। बहुत आसान है। यह क्या हुआ? छोटा त्रिज्याखंड हुआ कि नहीं? आप यहाँ देखिए, फिर से देखिए, यहाँ ये आपका छोटा त्रिज्याखंड हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए बड़ा त्रिज्याखंड हो गया। तब बड़ा त्रिज्याखंड में से छोटा त्रिज्याखंड घटा दीजिए तो आपको ये वाला आंसर निकल जाएगा। स्वाभाविक है कि यह आंसर निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि बड़ा अगर क्या है 20 है, बड़ा में से इतना काट लिया जाएगा, मान लीजिए वह 7 है तो कितना बच जाएगा? 13 बच जाएगा, ये बीच वाला 13 बच जाएगा। तो उसी तरह निकालना, बड़े त्रिज्याखंड में से छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल देना। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर कह दिया जाए निकालने के लिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कह दिया जाए निकालने के लिए तो क्या करेंगे? तो θ/360, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि बड़ा R स्क्वायर, बड़ा त्रिज्याखंड। छोटा त्रिज्याखंड का होगा θ/360 स्मॉल पाई R स्क्वायर। दोनों में से क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। θ/360 पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। कैपिटल R कितना दिया हुआ? तो 14 दिया हुआ है। स्मॉल r कितना दिया? तो 7 दिया हुआ है। तो 14 का स्क्वायर करेंगे 196, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। पाई का मान यहाँ देखिए, यहाँ थीटा का मान था 40 और थीटा का मान कितना था? 40 और नीचे में 360। 40 से इसको काट दीजिए 360 को, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 0 को भी ऐसे भी काट सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? 0 को कैंसिल कर दीजिए, 4 9 36 हो जाएगा। तो 1/9 हो गया, यहाँ 22/7 है, तो क्या लिखेंगे? 1/9 गुना 22/7, 196 में से 49 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? बचेगा। तो यहाँ 1/9 22/7 147 बचेगा। फिर कैंसिल करके जो होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया गया है आकृति 12.21 में। यहाँ आकृति 12.21 ये है, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यही मिलेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? छायांकित भाग का, ये आपका जो छायांकित भाग है ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। यदि ABCD 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। बहुत सुंदर क्वेश्चन, अच्छा है। यहाँ देखिए क्या होगा, ये एक पूछा गया क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में क्वेश्चन या पूछ लिया गया है। अगर यह मान लीजिए वर्ग है, वर्ग में से आप इधर से अर्धवृत्त काट लीजिए, इधरों से अर्धवृत्त काट लीजिए, तो यहाँ जो क्षेत्र बच जाता है इसका निकालना है। तो जितना बच जाता है वर्ग में से कितना अर्धवृत्त निकालिए? 2 अर्धवृत्त इधर से निकालिए, 1 अर्धवृत्त इधर से निकालिए। 2 अर्धवृत्त का मतलब 1 इधर से 1 इधर से, तो 2 अर्धवृत्त निकाला गया वर्ग में से, तो 2 अर्धवृत्त का हटा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, छायांकित भाग का निकल जाएगा। तो सबसे पहले दिया क्या हुआ है? वर्ग की एक भुजा दिया हुआ 14 सेंटीमीटर दे दीजिए, या 14 सेंटीमीटर बुक में दिया हुआ है। अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा? ये पूरा यहाँ से यहाँ 14 है तो आधा होगा त्रिज्या। ये जितना हम पूछते हैं, जितना वर्ग की एक भुजा हो सकती है वही अर्धवृत्त का तो व्यास भी नहीं, तो अर्धवृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर लिख दिए। अब क्या होगा? अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसका त्रिज्या तो भुजा बटा 2 हो जाएगा, यानी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त को हटा दीजिए, निकल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर है, लिख लीजिए। 2 अर्धवृत्त है तो 2 गुना पाई R स्क्वायर बटा 2, यानी भुजा अगर 14 है तो 14 का स्क्वायर लिख लीजिए।
2 गुना पाई आर स्क्वायर बटा 2 है, 2 गुना क्या है पाई, पाई आर स्क्वायर बटा क्या है 2 है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है 22 बटा 7 होता है। आर का मान कितना होता है, आर कितना है आपको 7 गुना 7 है, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 गुना 7 करेंगे कितना होगा 154, 14 14 को गुना करिए 196, 196 में से 54 154 चला जाएगा, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा कितना दिया है 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है। 12 सेंटीमीटर वाला क्या है एक समबाहु त्रिभुज, ओ ए बी, ओ है ए है नीचे में बी है इधर, ठीक है। शीर्ष ओ को केंद्र मानकर, शीर्ष ओ को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्तीय चाप खींचा गया है। क्या कहता है कि इसका छायांकित भाग का निकालने के लिए क्षेत्रफल। सबसे पहले हम आपको बता दें इसमें छायांकित भाग क्या है, ये सारा छायांकित भाग है, ये सारा क्या है छायांकित भाग है, यह भी छायांकित भाग है। तो आसान हो गया क्वेश्चन। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इस छायांकित भाग का निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर रेडी हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या करना होगा, तो इस समबाहु त्रिभुज है पहले लिखा हुआ है, उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला जो होता है लगा दीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। प्रश्न उठा कि भुजा इसमें यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है, ये आपको पता है, क्वेश्चन में दिया गया है आपको भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर कर दीजिए। तो भुजा क्या है 12 गुना 12 है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, तो 36 √3 हो जाएगा। इसका तो निकाल लिया, अब किसका निकालना है, ये निकालना है, इसका निकालना है। तो यह क्या है दीर्घ त्रिज्या खंड है, क्या है ये दीर्घ त्रिज्या खंड। क्यों है, क्योंकि यहां से जो इस तरह का फिगर आप देख रहे हैं, इस तरह का इधर से ऐसे बनाया गया है, तो ये दोनों तो हटा ना दिया गया है, इस तरह से ऐसे बनाया हुआ है, तो ये दीर्घ त्रिज्या खंड कहलाता है। ये लघु त्रिज्या खंड जो कटा हुआ है छोटा है इसलिए लघु त्रिज्या खंड है। तो इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड को घटा दीजिए, तो यही होता है। यहां देखिए दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पूरा वृत्त में से, लघु त्रिज्या खंड को घटा दीजिए, तो निकल जाएगा आपको कौन दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तब पाई आर स्क्वायर होता है। लघु त्रिज्या खंड का क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। इंट्रोडक्शन चैप्टर में मैं पूरा फार्मूला को अंडरस्टैंडिंग किया कैसे बनाइए, पाई आर स्क्वायर और θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में पाई आर स्क्वायर है, कॉमन आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर जैसे ही कॉमन आ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर भागा देंगे इससे, इसमें तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 लिख देंगे, इससे इसमें भागा देंगे, कट जाएगा, बढ़ जाएगा, θ/360 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू क्या है 60 है, क्यों है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज दिया हुआ, समबाहु त्रिभुज है तो एक कोण कितना होता है 60 डिग्री का होता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे 60 बटा क्या कर देंगे 360, 60 इससे 360 को काटेंगे 1/6, 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 में से 1 ज्ञात कितना हुआ 5 हो गया, तो 5/6 कर देंगे इसको, ठीक है। तो 22/7 हो गया, 36 गुना 5/6, 6 से इसको काट दीजिए, 6 के 36 हो जाएगा, 22 को 6 को 5 को गुना कर दीजिए, कितना होगा 6 से 60/7 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ था, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया हुआ था, और समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री का होता है, क्योंकि सभी भुजा बराबर तो सभी कोण भी बराबर होता है, इसलिए हर कोण 60 डिग्री का होगा। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए 60 60 60 60 60 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, इसलिए समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। इस तरह से हमने क्या पहले निकाल ले, पहले हमने निकाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर दीर्घ त्रिज्या खंड का। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के लिए क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर या एरिया ऑफ शेडेड रीजन। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्या खंड क्या है, तो दीर्घ त्रिज्या खंड है 660/7 और समबाहु त्रिभुज है 36√3, दोनों को जोड़ दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन 4 नंबर तक के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता दें कंटिन्यू बने रहने के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए 12.3 अगले पार्ट को देखिएगा 12.3 के, उसमें चौथा से 4 से आगे का क्वेश्चन मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।